हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आप सभी का स्वागत है फिर से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं जैव प्रक्रम के तीसरे वीडियो में, जिसमें हम लोग फर्स्ट वीडियो में जैव प्रक्रम और उसमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरह क्या क्या चीज करना है, वो सब बता दिए थे। और सेकेंड वीडियो में पोषण क्या होता है और पोषण के प्रकार बता दिए थे। ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, एकदम मजेदार, एकदम ये वीडियो समझ एकदम हंसीफुल वीडियो है। एकदम मजा आएगा वीडियो में। इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम पाचन तंत्र बोलते हैं। उसका डेली लाइफ में हो जाता है, हर सेकंड उसका हो जाता है पाचन तंत्र का। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजेदार है। मजेदार है इसलिए बिना देर के आइए चालू करते हैं। बहुत मजेदार टॉपिक है जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम इसको हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। अब इससे पहले एक मतलब समझिए, सिस्टम का मतलब क्या होता है। हर एक चीज को इतना बेस्ट बताएंगे, आप भी लोग बेस्ट बनिएगा। हर चीज कंसेप्ट में पढ़िए, धीमी लय में पढ़िए, एकदम बेस्ट कंसेप्ट सब पढ़िएगा तो वो कंसेप्ट हर चीज समझ में आएगा। इस क्लास में आपको हर चीज समझ में आएगा। सिर्फ आपको एक चीज करना है, फोकस करना है। नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा। हर एक चीज पहलू बाय पहलू हर एक चीज को समझाते चलेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, इससे पहले सिस्टम का मतलब समझते हैं, फिर डाइजेस्टिव का मतलब समझेंगे। सिस्टम का मतलब है तंत्र, यानी सिस्टम तंत्र बोलिए, जो भी बोला पद्धति बोलिए, जो भी बोला बोल सकते हैं। तो तंत्र के मतलब क्या होता है, सिस्टम का मतलब क्या होता है, जब एक चीज को बहुत सारे पार्ट मिलकर कंट्रोल कर रहा हो तो उसको हम सिस्टम कहते हैं। जैसे देखिए कंप्यूटर हो गया, उसमें माउस है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, इस तरह का बहुत स्पीकर है, बहुत सारी चीज उसमें यूज होता है, उसको मिलकर कंट्रोल करता है। तो क्या हो गया, कंप्यूटर सिस्टम हो गया। इसी तरह हमारा बॉडी है, सिर्फ हमारा बॉडी में हृदय, फेफड़ा, लीवर, किडनी, माउथ, दांत, नाक, कान, हर एक चीज मदद करता है। इसलिए हमारे शरीर को क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट मिलकर कंट्रोल कर रहा है। सिर्फ एक हृदय पर शरीर कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो एक ब्रेन पर शरीर कंट्रोल नहीं कर रहा है। हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ योगदान कर रहा है, मतलब एक सिस्टम बना हुआ है, उसी को सिस्टम कहते हैं। हर एक चीज का योगदान हो, एक चीज को बहुत सारे मिलकर कंट्रोल कर, उसी को सिस्टम कहते हैं। अब भाई डाइजेस्टिव मतलब पाचन होता है। अब पाचन का मतलब समझते हैं। पाचन का मतलब होता है कोई भी, जैसे खाना खाइएगा आप, सेव खाए, रोटी खाए, चावल खाए, कुछ भी खाए, दाल चावल, परोठा, चाउमीन, बर्गर, मोमो, चिन्नी, कुछ भी खाए आप, उससे कोई मतलब नहीं। वो खाए, उसको हमारे शरीर में कोशिका सेल, क्लास 9 तक पढ़े होंगे, बहुत छोटी छोटी है। उसमें जाने के लिए उसको बहुत छोटे छोटे कण में टूटना पड़ेगा। तो वही छोट छोट खाना जो खाए हम, जटिल चीज कोई भी चीज खाए, उसको छोट छोट कण में तोड़ना जरूरी है। टूट के वहीं जाएगा हमको कोशिका में, तभी ऊर्जा बनेगा। तो पाचन क्या है, जटिल चीज को सरल चीज में तोड़ना, उसी को पाचन कहते हैं। और जो अंग मदद किया तो उसको पाचन अंग कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पाचन क्या होता है, कोई भी खाना खाए, जटिल चीज, जटिल जैसे खाना, कोई भी खाना खाए या कोई भी चीज खाए, वो जटिल चीज हो गया, उसको एकदम सरल कण में तोड़ना, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हो, वही क्या होता है, पाचन। तो आप लोग पाचन का मतलब समझ गए। पाचन क्या होता है, जटिल चीज को सरल चीज में तोड़ना। जटिल यानी कॉम्प्लेक्स को सरल में तोड़ना। कोई भी भोजन खाइए, जैसे चावल खाइए, चावल कितनी महीन कर देना जिससे हमारी कोशिका में जा सके, ऊर्जा मिल सके। तो वही प्रोसेस का क्या होता है, पाचन कहलाता है। यानी पाचन पूछा क्या होता है, तो जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ तोड़ना पाचन कहलाता है। अब यहाँ पे चीज समझिए, जल का और खनिज का, और जल, खनिज और विटामिन, जल, खनिज और विटामिन का पाचन नहीं होता है। समझ में आया कि ना, जल का, खनिज का और विटामिन का पाचन नहीं होता है। हमारे शरीर में डायरेक्ट अब्सॉर्प्शन होता है, डायरेक्ट शरीर सोख ले, जैसे पानी पीजिएगा उसको पचाइएगा, पानी का डायरेक्ट शरीर ऑब्जर्व कर लेगा, यानी अब्सॉर्प्शन कर लेगा। उसी तरह खनिज है, खनिज जैसे मिनरल्स, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इसे क्या है, मिनरल्स है, खनिज है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। पोटेशियम हो गया, उस शरीर के लिए सब आवश्यक है। तो उसको शरीर उसको पचाएगा नहीं, डायरेक्ट उसको अवशोषित कर लेगा। कोई चीज खाइए डायरेक्ट शरीर उसको ऑब्जर्व कर लेगा। पानी में से चीज पाया जाता है, तो पानी खाइए, कोई भी चीज खाइए डायरेक्ट शरीर ऑब्जर्व कर लेगा। विटामिन भी, जैसा आपको मान लीजिए विटामिन विटामिन गोली दिया जाता है, मल्टी विटामिन, डॉक्टर दवाई लिखता है विटामिन का, तो शरीर उसको डायरेक्ट सोख लेता है, ना कि दवाई को पचाता है, नहीं, उसको डायरेक्ट सोख लेता है शरीर। विटामिन शरीर में बाहर से भी चढ़ता है। विटामिन गोली खा लीजिए, विटामिन वाला जूस पी लीजिए, तो शरीर में विटामिन डायरेक्ट उसको सोख लेगा, ना कि उसको पचाएगा। तो पाचन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन बहुत जरूरी है हमारे शरीर की वृद्धि के लिए। और वसा यानी फैट, जो हम लोग का शरीर में मांस दिख रहा है, जो इस टाइप का, जैसे ज्यादा मोटा जाने पर फूल जाता है, तो इस टाइप का जो दिख रहा है वही फैट है, उसी वसा है। ज्यादा
पेट पर आराम होता है, इसलिए ज्यादा ज्यादा पेट पर आके वसा छप जाता है, इसलिए पेट बड़ा हो जाता है, मोटा टाइप हो जाता है, गोल हो जाता है। तो ये वसा का खेल है। तो इस वसा का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। बाकी बात जल, खनिज और विटामिन का पाचन नहीं होता है, तो क्या होता है? तो अवशोषण होता है। इससे आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए टू जेड चीज लेके चलते वीडियो में, कोई कंसेप्ट आपका नहीं छूटेगा। तो ये चीज समझ लें, जल, खनिज और विटामिन का पाचन नहीं होता है, अवशोषण होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे पाचन समझिए, पाचन के आप मुंह में पाचन करें, मुंह में खाना को तोड़ रहे हैं, तो जैसे कोई चीज हम अपना आंख से देख रहे हैं, उसको फिजिको कहते हैं, फिजिकल क्रिया। जैसे दौड़ना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, इससे क्या है? फिजिकल क्रिया है जो ऑटोमेटिक हो रहा है, शरीर में अंदर खाना पच रहा है। जैसे कोई चीज खा छीट रहे, खा छीटने के बाद शरीर गलता है, उसमें खा छीटने के बाद, जैसे खेत में आप खाद छीट दिए, तो खाद छीटने के बाद वो खाद गल के शरीर पेड़ पौधा को हर एक अंश में जाता है, तो आप उसको देखते नहीं, आप तो छीट रहे हैं हाथ से, तो फिजिकल क्रिया हो गया। और उसके अन्न को, जो उसमें आवश्यक तत्व है खाद में, वो पेड़ पौधा के जाएगा, वो तो आप नहीं देख रहे हैं, तो केमिकल क्रिया हो गया। तो इस तरह हमारे पाचन जो है, जो मुंह में हम लोग उसको देख रहे हैं, मुंह से उसको थूर पूछ रहे हैं मुंह से, तो फिजिकल क्रिया हो गया। और चल गया पेट में, अब पेट में बहुत सारे अम्ल होता है, उसको पचाता है बढ़िया से, उसको तो देख नहीं रहे, तो क्या केमिकल क्रिया हो। तो फिजिकल क्रिया जिसको हम आंख से देख सकते हैं, केमिकल जन्य इसको हम नहीं देख सकते। तो पाचन एक फिजिको, यानी देख, इसको हम मुंह से देख सकते हैं, इसको मुंह से थोड़ा कुछ कर सकते हैं, तो फिजिकल क्रिया हो गया। अब पेट में वो अम्ल से उसको बढ़िया तोड़ डाल देता है, तो केमिकल क्रिया हो गया। तो पाचन का एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है, फिजिको केमिकल प्रोसेस है। यहाँ तक आप लोग कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो पाचन का एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते, अब आगे आता है पाचन तंत्र। अब तंत्र यानी बहुत सारे इसमें हिस्सा होगा पाचन तंत्र के, तो पाचन तंत्र के हिस्सा लिखते हैं। इसका दो हिस्सा होता है, एक होता है एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनल, एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनल का ही उसको हिंदी बोलते हैं आहार नाल, आहार नाल। डाइजेस्टिव ग्लैंड को हम हिंदी में बोलते हैं पाचक ग्रंथि, पाचक ग्रंथि। तो पाचन तंत्र, नाम ही बोले सिस्टम, यानी इसमें बहुत सारे पार्ट मिलकर कंट्रोल कर रहा हो। जैसे कंप्यूटर कैसे बहुत सारे पार्ट मिलकर कंट्रोल कर रहा हो, जैसे मान लीजिए 4 चक्का गाड़ी है, उसमें गियर है, स्लेटर है, हैंडल है, बहुत सारी चीजें, ब्रेक है, हॉर्न दाने वाला है, बहुत सारे फंक्शन होता है, तो सब मिलकर गाड़ी कंट्रोल करता है। उसी तरह हमारे बॉडी का हर एक पार्ट में कंट्रोल करता है। तो पाचन तंत्र यानी खाना पचाने में उसकी मदद करेगा। तो खाना पचाने में मदद करेगा, दो चीज मदद करेगा, एक आहार नाल, एक पाचक ग्रंथि, दो चीज मदद करता है। तो पाचन तंत्र का दो हिस्से, एक आहार नाल, एक पाचक ग्रंथि। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आहार नाल के बहुत सारे हिस्से होते हैं, जिसमें पहला आता है मुख गुहा, मुख गुहा। सेकेंड आता है, इसको बोलते हैं बकल कैविटी, इंग्लिश में बोलते हैं। उसका आता है ग्रास नली, इससे पहले श्वसनी भी आता है, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं। ग्रास नली के बाद आता है अमाशय, जिसको हम देहाती भाषा में पेट बोलते हैं। उसका आता है छोटी आंत, आता है छोटी आंत, स्मॉल इंस्टाइन, और फिर बिग इंस्टाइन आता है, लार्ज इंस्टाइन, बड़ी आंत आता है, बड़ी आंत। उसके बाद हम लोग का आता है गुद्दा द्वार, इसको बोलते हैं मलाशय, जहाँ भोजन जमा होता है खाना वाना खाने के बाद लास्ट में, और फिर शरीर से बाहर निकल जाता है, यानी एनस, गुद्दा द्वार द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। उसी तरह पाचक ग्रंथि, मुंह में आइएगा, मुंह में खाना पचने में बहुत सारे लार की जरूरत होती है, आगे जाने लार क्या होता है। तो मुंह में बहुत सारी ग्रंथि, ग्रंथि यानी जो खाना पचाने में एंजाइम के रूप में, रस के रूप में मदद करे। जैसे मुंह में कोई चीज खाइए, मान ली खरे कोई फोपी खाइए, अब फोपी यदि उसको गीला नहीं होगा तो अंदर जाएगा, सब मुंह छिला जाएगा। तो गीला करने के लिए कुछ चाहिए, तो गीला करने के लिए क्या चाहिए? तो रस चाहिए। तो उसी रस को बोलते हैं, रस आता कहाँ से? तो ग्रंथि से। ग्रंथि की थैली है, उसमें रस भरा भरा आता है। तो पाचक में जैसे मुंह में रहिएगा, तो मुंह में चलाएगा लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, इसलिए ना मुंह से निकलता है, न खाता करता मुंह से लार निकल रहा है, तो लार किससे निकल? लार ग्रंथि से निकल रहा है। फिर पेट में, तो पेट में होता है जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। फिर उससे नीचे आएगा तो उसमें लीवर, लीवर भी एक ग्रंथि है। पित्ताशय बेसी में आता है, पित्ताशय। फिर वहां से अग्नाशय रस, अग्नाशय से रस निकलता है, ये भी ग्रंथि, अग्नाशय रस। इस सब डिटेल से बहुत पढ़ाई, अग्नाशय ग्रंथि है। फिर उसके बाद आंत में आता है छोटी आंत, बड़ी आंत में आंत ग्रंथि आता है। फिर तो जिसका हम लोग को पढ़ना है, यानी आहार नाल का दो हिस्से होते हैं, सॉरी, पाचन तंत्र का दो हिस्से होते हैं, एक आहार नाल होते हैं, एक पाचक ग्रंथि होते हैं। आहार नाल के बहुत सारे हिस्से होते हैं, जैसे मुंह में तो मुख हुआ, फिर ग्रास नली, फिर आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय और गुद्दा।
फिर पाचक ग्रंथि में मुंह में लार ग्रंथि, पेट में जाएगा तो जठर ग्रंथि होता है, पेट में छोटी आंत में लीवर, पित्ताशय, अग्नाशय, आंत ग्रंथि, बहुत सारे ग्रंथि होता है। ए टू जेड डिटेल से पढ़ेंगे। तो पाचन समझ गए, जटिल चीज को सरल चीज में तोड़ना क्या कहता है? पाचन। उसी प्रोसेस का पाचन तंत्र का जो उसमें हिस्सा लिया जो अंग, उसी को पाचन अंग बोलते हैं। दो हिस्सा, एक एलिमेंट्री कैनल होता है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। आहार नल की लंबाई लगभग 32 फीट होती है, 32 फीट। अब मीटर में 10 से 11 मीटर के आसपास, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आता आहार नल क्या है भाई? तो आहार नल की परिभाषा बहुत सिंपल, एकदम यूनिक परिभाषा है, बहुत ही सिंपल परिभाषा है। तो परिभाषा क्या है? आहार नाल उस नाल को कहते हैं जिसमें हमारे भोजन रहता है, यानी शरीर में जहां तक भोजन है तो सब तो हम आहार नाल बोल देंगे। यानी मुंह से लेकर जहां तक भोजन है, पैर तक, हाथ तक, गोड़ तक, जहां तक भोजन है तो सबको आहार नाल बोल देंगे। यानी मुंह में भोजन है, पेट में भोजन है तो वो भी आहार नाल है। तो जहां तक हमारे शरीर में भोजन है, रास्ता है, भोजन का रास्ता है, उसी को आहार नाल बोलते हैं। तो कोई पूछेगा आहार नाल क्या है, तो आहार नाल उस पाइप को कहते हैं जिसमें हमारा भोजन रहता है, उसी को आहार नाल कहते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़े। अब आता है मुख गुहा। मुख गुहा, मुख गुहा, इसको इंग्लिश में माउथ बोलिए, बकल कैविटी बोलिए, जे भी बोलना है आप लोग इसको बोल सकते हैं। बकल कैविटी, इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं। मुख गुहा क्या होता है? अब गुहा के मतलब होता है खाली स्थान। गुहा का मतलब क्या होता है? खाली स्थान। मुंह का आ कीजिए, खाली स्थान है तो इसी को मुख गुहा कहते हैं। यानी मुंह में जो खाली स्थान है उसी को मुख गुहा कहते हैं। तो मुख गुहा का मतलब समझे कि ना, बकल कैविटी के मतलब, कैविटी मतलब होता है खाली स्थान। तो मुख गुहा का मतलब क्या होता है? जो मुंह में खाली स्थान है आ करने पर, जिसे हम लोग खाना ठूस ठूस कर भरते हैं। तो मुख गुहा मतलब क्या होता है? जो मुंह में खाली स्थान उसी को मुख गुहा कहते हैं। तो मुख गुहा में भोजन ठूस है, उसको पचाने के लिए बहुत सारे एंजाइम निकलता है। तो मुंह में होता है लार ग्रंथि। मुंह में कौन ग्रंथि होता है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती है। लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती है। 3 जोड़ी यानी 6 होती है। 3, 2 इधर होता है, नाक के ऊपर भी ग्रंथि होती है, ऊपर साइड में। आप लोग पिक्चर में देख लीजिए। तो मुख गुहा किसे कहते हैं? जो मुंह में खाली स्थान है उसी को मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा में 3 लार ग्रंथि होती है जो उसमें खाना को पचाने में मदद करती है। मुंह में जो खाना होता है उसको कुछ हिस्सा को पचाने में मदद करती है। तो 3 जोड़ी होती है, यानी 6 पीस होती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, 3 जोड़ी होती है। कौन कौन होती है नाम इसके याद कर लीजिएगा। एक होते हैं पैरोटीड, पैरोटीड ग्रंथि। दूसरा होती है सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। तीसरा होती है सब लिंगुअल, सब लिंगुअल, सब लिंगुअल। ये 3 जोड़ी मुंह में लार ग्रंथि होती है, याद कर लीजिए। पैरोटीड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। पैरोटीड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि और सब लिंगुअल ग्रंथि, तीनों याद हुआ कि ना। इसमें सबसे बड़ा जो ग्रंथि होता है उसको बोलते हैं पैरोटीड ग्रंथि। तो पैरोटीड सबसे बड़ा ग्रंथि है और सांप के जहर में यही ग्रंथि होता है। सांप के जहर में इसी ग्रंथि में होता है पैरोटीड ग्रंथि। तो सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? पैरोटीड ग्रंथि। मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, पैरोटीड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि और सब लिंगुअल ग्रंथि। अब मुंह में भोजन रख लिए तो उसमें जैसे भोजन खाए, मान लीजिए कौन से आया, जैसे कोई कुछ जो खा रहा है, लाना भाई खाए छिए, इस तरह का ना कहते। तो बिस्कुट किसी से मांग लेते हैं तो हाथ में हमारे हमेशा बैक्टीरिया चारों तरफ उड़ते रहता है वातावरण वातावरण में। तो हमारा चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस उड़ते रहता है। जब हमारा हाथ पर आके चिपक जाता है जीवाणु, उसको बैक्टीरिया बोलते हैं। तो जो बैक्टीरिया है तो हमारे हाथ के माध्यम से उस पर खाना रख के, खाना के माध्यम से हमारे मुंह में प्रवेश करता है। यदि हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में चल जाए तो हम बीमार भी हो सकते हैं। तो उसी को मारने के लिए भगवान ने हम लोग को जबरदस्त सिस्टम दिया। तो सिस्टम क्या दिया? मुंह में एक एंजाइम दे दिया। एंजाइम का मतलब भोजन को पचाना अच्छी तरह से। एंजाइम मतलब रस, तो उसका काम होता है भोजन को अच्छी तरह से पचने से। थूक तो भी क्या है? एंजाइम। उसका काम होता है अच्छा तरह से पचाना। खुद सोचिए अगर आपको मुंह में थूक नहीं है, मतलब जो लार बनना वो नहीं है, तो आपका मुंह किस तरह सूखा हुआ रहेगा? कैसा लगेगा? लगेगा प्राण निकल गया। तो हम लोग भगवान ने सिस्टम दिए, यदि कोई हम जैसे कुछ उठाए खा ली, हाथ में गंदा है खा ली, तो जीवाणु बैठा हुआ है, जैसे इसी को खा ले, इसको खा ली। इस खाना नहीं चाहिए लेकिन बता दिया आप लोग को, समझाने के लिए बता रहे, आप लोग बुरा नहीं मानिए। तो इसमें जो खा ले इसमें बैक्टीरिया बैठा हुआ है, जब इसको खाए तो हमारे मुंह पर चल गया, तो मुंह में बैठा हुआ लाइसोजाइम एंजाइम जो उसको मार देगा। मुंह में कौन बैठा हुआ है? लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम है जो क्या कर जीवाणु को मारता है, यानी जीवाणु नाशी है। जीवाणु नाशी यानी जीवाणु को मार देता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम कहाँ पाया था? मुंह में। वो क्या कर जीवाणु को मार देता है।
उसके बाद अब यहाँ इसको मिटा देते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए, अब आगे बताते हैं। उसके बाद एक और कुछ होता है, जैसे आप लोग खाना दो चीज होता है, क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है स्टार्च। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जैसे अनाज, जैसे सेव है, तो सेव को छिलका को स्टार्च बोलते हैं, इसको मंड चोकर जो भी बोलिए, और अंदर वाला भाग सेव का उसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। यानी कोई भी चीज, जैसे आलू के छिलका को स्टार्च बोलेंगे और उसके अंदर वाला भाग को कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। गेहूं के छिलका को स्टार्च बोलेंगे, या गेहूं को जो है उसको अंदर बी, उसको हम क्या बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो स्टार्च आप लोग कार्बोहाइड्रेट समझ गए। अब यहाँ पर एक होता है टाइलिन एंजाइम होता है, टाइलिन और डाइएस्टेज, डाइएस्टेज, ये दो एंजाइम होता है, टाइलिन और डाइएस्टेज। टाइलिन और डाइएस्टेज क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च यानी चोकर, जिसको मंड बोलते हैं, चोकर बोलते हैं, इस तरह बोलते हैं, इसको पचाता है। अब मुंह में भोजन है, उसको देखिएगा गीला टाइप करेगा, जिसको गीला लगेगा, गीला टाइप का भोजन आपको लगेगा, गीला गीला टाइप का लगेगा, चिपचिपा टाइप का भोजन लगेगा। तो भोजन को चिपचिपा कौन करता है, म्यूकस एंजाइम मुंह में होता है। एंजाइम मतलब जो भोजन को पचाने में मदद करता है, म्यूकस एंजाइम जो भोजन को चिपचिपा कर देता है, भोजन को चिपचिपा कर देता है, चिपचिपा कर देता है, चिपचिपा कर देता है। तो यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मुंह के बारे में हम लोग समझ गए। आहार नल क्या, आहार नल क्या होता है, जिस रास्ता में, जिस पाइप में, जिस नली में भोजन रहता है उसी को आहार नल कहते हैं। तो मुंह में भोजन आता है, मतलब आहार नल के हिस्सा मुंह भी है। तो मुंह में पढ़ लीजिए, मुंह मुख गुहा, यानी गुहा मतलब खाली स्थान। तो मुंह में जो खाली स्थान है उसी को मुख गुहा बोलेंगे, बकल कैविटी बोलेंगे। उसमें 3 जोड़ी लाल ग्रंथि होती है, 2 इधर होता है, 2 ऊपर में होता है, 2 नीचे में होता है। जो हमारे जब खाना आता है उसको उत्तेजित करता है, उसमें बैक्टीरिया को, जो पचाने लायक जो सामान है उसको पचाता है मुंह में। चोकर को मुंह में थोड़ा थोड़ा मात्रा में पचा देता है। जो जीवाणु, जैसे कोई चीज उठा के, देखिए बच्चे से कोई चीज उठा के खा लेगा, सट सीना बच्चा तरह कोई भी चीज है उसको सच उठा के मुंह में डाले, तो उसका आम रहे, इमली रहे, पैसा रहे, आग रहे, कुछ रहे, उसको उठा के खा लेगा। तो भगवान बहुत होशियार थे, वो क्या कि बच्चा खूब लार दिए, खूब लार बढ़िया से लाइसोजाइम भर, मतलब उसको लार टपकाते रहे। लार यानी लार में ये सब आएगा, लाइसोजाइम, म्यूकस, टाइलिन, डाइटेस सब आएगा उसमें। तो उसको भर देखिए, बच्चा देखिए भर मतलब लार इधर चुइत रहे। कितना आदमी उसको रुमाल बांध देता है, जैसे चुभेगा तो रुमाल पर कपड़ा खराब ना हो। ये सब होते रहता है। भगवान क्यों दिए उसको, तलार क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बच्चा कुछ उठा खा सकता है, उसको ज्यादा बैक्टीरिया जा सकता है मुंह में, उसको मारने के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। A to Z आप लोग कॉन्सेप्ट बताते चले हैं, एक भी कंसेप्ट आप लोग को नहीं छोड़े। इस बार 10th में गर्दा उड़ा देना है। आप लोग का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कराएंगे, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में, क्लास 10th हो, 11th हो, 12th हो, कोई भी एग्जाम आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मतलब इस बार बोर्ड में आप लोग को अच्छा नंबर आएगा, ये चिंता आप लोग नहीं कीजिए। क्रैश कोर्स कराएंगे 2-3 महीने, उससे क्वेश्चन आएगा तो आएगा आपका एग्जाम में, क्लास 10th हो या 12th हो। तो मुंह में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि होती है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिड है, सांप के जहर भी पैरोटिड ग्रंथि में होता है। उस पर लाइसोजाइम जो जीवाणु को मार देता है, उसको लाइसोजाइम पे जो कुछ भी खाए उसको ज्यादा जीवाणु चला जाए, उसको मुंह में कौन मार देगा, जीवाणु, उसको मुंह में मार देगा, लाइसोजाइम मार देगा। फिर आता है टाइलिन और डाइस्टेज, एंजाइम का नाम है टाइलिन और डाइस्टेज। स्टार्च यानी अनाज का बाहरी जो भाग होता है, जैसे मान लीजिए सेव खा, उसको छिलका भी खा लिए, तो कुछ मात्रा में छिलका को पचाएगा कौन, जो मुंह में होता है, टाइलिन और डाइस्टेज। फिर म्यूकस, जो भोजन को, जैसे मुंह से उगलिए ना भोजन, चिपचिपा टाइप का लगेगा आपको, चिपचिपा लस लस टाइप का लगेगा, तो कौन लस लस टाइप में कौन कर देता है, जिसम को निगलने में आसानी कौन कर देता है, म्यूकस। तो भोजन को चिपचिपा कौन कर देता था, म्यूकस। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति आप लोग को नहीं होना चाहिए। तो हम लोग सिर्फ आज मुख हुआ पढ़े, एक टॉपिक आप पढ़ाया था, ग्रास नली, जिसको हम लोग ओसोफेगस बोलते हैं, ग्रास नली, जिसको हम लोग ओसोफेगस बोलते हैं। ग्रास नली क्या होता है, जिस रास्ते से भोजन जाता है उसको हम ग्रास नली कहते हैं। अब सर तो परिभाषा आहार नल बता चुके हैं, आहार नल का परिभाषा क्या आप लोग बताइए। जिस रास्ता में भोजन रहता है उसको आहार नल कहते हैं। ग्रास नली किसे कहते हैं, जिस रास्ता से भोजन जाता है, जैसे रहता है नहीं, भोजन कहीं रह सकता है, मुंह में, ग्रास नली में, पेट में, कहीं रह सकता है, लेकिन ये परिभाषा इसका क्या है, ग्रास नली का, जिस रास्ता में भोजन जाता है, यानी रास्ता होगा, एक रास्ता फिक्स है जिससे भोजन जाता है, इसी रास्ता को क्या कहते हैं, हम ग्रास नली कहते हैं। जो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से और यहाँ तक, जो यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, ग्रास नली। हमारे ग्रास नली, इसी के अंदर श्वास नली भी होता है, वो आगे इंपॉर्टेंट, वो श्वास नली में पढ़ाएंगे, श्वसन तंत्र में पढ़ाएंगे। यहाँ ग्रास नली, इससे भोजन हमारे जाता है अंदर। तो ग्रास नली से क्या भोजन हमारे शरीर में जाता है। तो ग्रास नली की लंबाई लगभग यहाँ से 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ग्रास नली लंबाई 25 सेंटीमीटर। अब पता है, इससे पानी पिए डायरेक्ट गिर जाएगा, पेट में चोट लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, बाप रे मैं करने लगेगा। तो इसलिए ग्रास नली जो होती है वो होती है इस तरह होती है,
कुंडली टाइप की इस तरह रहती है। इसका पिक्चर देखिए इस तरह रहती है, इस तरह रहे, फिर बंद फिर खुला फिर बंद फिर खुला, मतलब वजन आएगा उसको पहले बंद रहेगा फिर खुलेगा फिर बंद फिर खुलेगा, जिससे उसकी स्पीड कम हो जाएगा। खुद सोचिए ना, कोई व्यक्ति आ रहा है उसको हम धकेल, भीड़ में कोई व्यक्ति आ रहा है उसकी स्पीड कम है कि नहीं कमेगा। इसलिए जो भोजन खाते इसलिए उसमें कर्मा, इसको बोलते कर्मा भोजन करते। यानी भोजन जब मुंह से जब धकेलते हैं ग्रास नली में, धकेलते हैं तो आराम आराम से जाता है भोजन, आराम पिसाई जाता है भोजन, एकदम पीसते हुए जाता है भोजन, आगे में बढ़ता है। तो उसी जब पीसते हुए जाता है भोजन, धकेलते हुए जाता है, उसी बोलते हैं कर्मा कुंचन गति। ग्रास नली में कौन गति होता है? कर्मा कर्मा कुंचन गति होता है। इसमें कुछ नहीं होता है, भोजन पहले आएगा, संकुचित होगा फिर फैलेगा, फिर संकुचित होगा फिर फैलेगा, फिर संकुचित होगा फिर फैलेगा। इस तरह हमारे आराम आराम से उसका स्पीड कम कर देगा, आराम से पेट में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कितना फूस से खाइए उसमें आराम आराम से भोजन जाएगा, आएगा पहले आया पचक गया अपन भोजन, यहाँ जमा हो गया, फिर नीचे जाएगा, फिर जमा हो गया, फिर नीचे जाएगा। इसी गति क्या बोलते हैं? कर्मा कुंचन गति। तो हम लोग दो टॉपिक समझ गए, एक मुख गुहा के बारे में, ग्रास नली के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे अमाशय के बारे में, छोटी आंत बड़ी आंत लीवर, जितना ये पाचक ग्रंथि है हर एक चीज का मतलब डिटेल से समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ए टू जेड चीज समझ में आया हो। एक चीज आप लोग को छोड़ दिए, जो लार ग्रंथि होता है, इससे हर दिन जो हमारे मुंह से लार निकलता है 1.5 लीटर के आसपास निकलता है, 1.5 लीटर के आसपास, 1.5 लीटर के आसपास, ये चीज याद रखिएगा। तो भर दिन लार कितना निकलता है? 1.5 लीटर लार हमको निकलता है। यदि इस लोटा में छिपा गिलास में भरिएगा तो भर दिन कितना? 1.5 लीटर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा बायोलॉजी चैप्टर, बहुत ही मजेदार। आज फर्स्ट क्लास था पाचन तंत्र का, इसलिए थोड़ा पता है, नहीं तो एक ही क्लास पूरा समाप्त कर देते। हम इस पर कंपटीशन लेवल का भी वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी पहले से, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। पाचन तंत्र पर एकदम हेवी वीडियो बना चुके हैं अलग से, 10th का, इसलिए हम इसमें लिमिटेड चीज बताएंगे, क्योंकि आप लोग कंपटीशन में 10th के हिसाब से पढ़ना, ज्यादा पढ़िएगा तो फिर आप लोगों को बोरिंग टाइप लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अमाशय के साथ। बहुत मजेदार टॉपिक, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ते ही आपको बहुत मजा आएगा। मजा क्यों आएगा? क्योंकि हमको शरीर के बारे में जानना है, आँख क्या है, नाक क्या है, मुंह क्या है, दांत क्या है, तो सब तो बायोलॉजी में पढ़ना है, तो मजा तो ऑटोमेटिक आएगा। आदमी जानने की इच्छा नहीं होती है बीमारी कैसे होता है, कैसे वो करता है, कैसे सिलाई होता है, कैसे मेडिसिन आदमी खाते दवाई ठीक हो जाता है, तो जानने की इच्छा है कि नहीं है? नाक कैसे काम करता है, सांस कैसे लेते हैं, कैसे खाना पच जाता है, तो जानने में इच्छुक है कि नहीं है? तो बायोलॉजी जरूर पढ़ना पड़ेगा करेगा, इसलिए हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, अमाशय के साथ। तो चलिए, जय हिंद जय भारत। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।